वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। पॉलिटिकल लैंडस्केप अपाहज करके अवाम को सियासी ग़ुलाम बनाया और हम इन मासूम अवाम को जो सेहतमंद, तवाना, तंदुरुस्त हैं और सियासी ग़ुलामी का शिकार हैं, उनको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में इस सियासी ग़ुलामी से भी निजात दिलाएंगे और इन सियासी मजूरी का शिकार ज़हनी मरीज़ों का भी बेहतर अंदाज से इलाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि बारी बारी कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का ये कहना है कि 13 दिसंबर से पहले खान साहब इस्तीफ़ा दे दें, वरना 13 दिसंबर के बाद जो है हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। यही ज़हनी मजूरी की सबसे बड़ी निशानी है। जी जी डॉक्टर है, हाँ हाँ। उन्होंने मुल्तान में एक छोटी सी सर्जरी करने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर वो रोक दी गई। लाहौर में भी अब खुला कहा जा रहा है कि कोरोना बेशक फैले, हम जलसा अफसरत करेंगे। हुकूमत इस हवाले से क्या पॉलिसी ले रही है? क्या आवाम को 7.5 की शरह लाहौर में कोरोना फैलने की, क्या आवाम को इस जमे गफीर के हवाले किया जाएगा? देखिए, मुल्तान में आपने सर्जरी कही, यहाँ मीनार पाकिस्तान पे इन सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत जो है इन बाजुओं का ज़ोर देखना चाहती है और उनकी ताकत को आजमाना चाहती है। जो जिस्मानी लूले लंगड़े मिल के हुकूमत को गीदड़ बबकियों के ज़रिए नीचा दिखाने में मसरूफ़ अमल हैं, इनको समझ ये नहीं आ रही कि ये हुकूमत दुश्मनी नहीं है, ये आप अवाम दुश्मनी कर रहे हैं और हुकूमत को आपके इस दिल पिशौरी प्रोग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो अवाम की सेहत को पड़ेगा, उनकी सेहत से ना खेलें। डॉक्टर साहब, हम पूछना ये चाह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत अमीन हफीज, जियो न्यूज़ लाहौर, डॉक्टर साहब उधर उनसे भी पूछना हम ये चाह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली क्या है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, वफाकी हुकूमत से हदायत लेंगे, क्योंकि आपके वफाकी वज़रा कह चुके हैं कि पिछली मरतबा मुल्तान में आपकी हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी। देखिए, वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में पाकिस्तान के हमारे तमाम जो सियासी स्ट्रक्चर है उसको हेड करते हैं, लेकिन इंतज़ामी इख्तियारात और ज़िम्मेदारी वज़ीर आला पंजाब के पास है और पंजाब को जो आगे बढ़ता देखना, पंजाब की तरक्की और खुशहाली का ज़ामन बनना और उस तरक्की के रास्ते में रखने डालने वालों का इलाज मालजा करना, ये सारी हमारी ज़िम्मेदारियों में आता है। तो इंशाअल्लाह हालात, वाक़यात, सूरत हाल और अपोजिशन के टेम्परेचर के मुताबिक उनको दवाई दी जाएगी। जी अमीन फैज। राना सनाउल्लाह कहता है कि हम जहां भी जलसा करने का ऐलान करते हैं, सरकारी कोरोना वहां पर आ जाता है। जलसा खत्म होता है तो सरकारी कोरोना का कहीं दूर असर नहीं होता। ये बताइए कि ये जो कोरोना है, ये सरकारी कोरोना है, ये असली कोरोना है, ये अपोजिशन कोरोना है? ये पीडीएम कोरोना है और पीडीएम कोरोना जहाँ जहाँ जाएगा, आपको पता है कि वायरस जो है वो देखता नहीं है कि ये सनाउल्लाह साहब का हसीनो जमील चेहरा है या किसी और ज़हनी मजूर का वजूद है। कोरोना करप्शन का कोरोना जो पीडीएम ने मुतारफ़ कराया था वो और कोविड कोरोना जो है, इनका मैच चल रहा है। अच्छा मैडम, और ये सियासी महाज पे, सियासी मैदान में करप्शन का कोरोना ये चाह रहा है कि जो पीडीएम की शक्ल में इस मुल्क पे मुसल्लत है, वो ये चाह रहा है कि जो कोविड कोरोना है उससे पंजा आजमाई करे। तो करप्शन का कोरोना पहली दफ़ा कोविड कोरोना के हाथों चारू शाने चित होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उससे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो पाकिस्तानी करप्शन के कोरोने का इलाज
हम नहीं चाहते कि कोविड-19 करे, हम चाहते हैं कि उनका इलाज आइन और कानून और अदालतें करें। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।